मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम पर आधारित एक वीडियो मैं आपके लिए कल लेकर आई थी, जिसके बाद ढेर सारे सवाल कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछे गए और आज की वीडियो में मैं आपके सभी सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। मैं आप सभी से हमेशा की तरह अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, चाहे वह डेट से संबंधित है, चाहे वह एग्ज़ाम के सिलेबस से संबंधित है, चाहे वह पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम से संबंधित है, चाहे वो टाइमिंग से संबंधित है या फिर किसी भी और छोटी से छोटी डिटेल से संबंधित है, आपको ओपन करनी पड़ेगी medhavi.online.org वेबसाइट, क्योंकि इसी वेबसाइट से आपको वह लिंक भी मिलेगा जिसके थ्रू आप ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। medhavi.online.org इस वेबसाइट पर सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम की कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से आएगा, देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इनका हेल्प डेस्क नंबर। लेफ्ट साइड पर कॉन्टैक्ट अस में लिखा है helpdesk@medhavi.online.org और इस फ़ोन नंबर पे जो कि है 9354801761 सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप फ़ोन करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और डिटेल्स कैसे आप देख पाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में डिटेल्स हैं। मैं आपको हिंदी की डिटेल्स पढ़कर बताऊंगी। देखिए, सक्षम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो न्यू में लिखा हुआ है, रेड कलर में न्यू लिखा हुआ है, जहाँ हिंदी लिखा हुआ है, देखिए हिंदी, आप हिंदी वाले पे क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से डिटेल्स आ जाएंगी। महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं निर्देश, जो इसका रजिस्ट्रेशन था, पंजीकरण आरंभ हो गया था 1 अप्रैल से। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 15 मई, एग्ज़ाम है 30 मई और रिज़ल्ट उसके सीधा 2 से 3 दिनों में डिक्लेयर हो जाएगा 2 जून को, और साथ ही 2 जून को आंसर की भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। और आंसर की जब पब्लिश की जाएगी, डिक्लेयर जब की जाएगी, तो अगर आपको लगता है कि किसी सवाल का जो आंसर उन्होंने दिया है आपके अकॉर्डिंग वो गलत है, तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं 2 जून को। और प्रमाण पत्र और बैंक खाता जमा करने की तिथि, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका स्कॉलरशिप में नाम आया है, राइट, उनके लिए 2 से 4 जून के बीच में। और मैं बताना चाहूँगी कि स्टूडेंट के नाम पे ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, स्टूडेंट के नाम पे ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी स्कॉलरशिप का अमाउंट उसके बच्चे के या स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो पाएगा। और सत्यापन व शुल्क वापसी 5 से 7 जून और संपूर्ण प्रक्रिया समाप्ति 9 जून। तो मैं आपको नीचे कुछ डिटेल्स बहुत सारी हैं, महत्वपूर्ण निर्देश मैं जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ कि ऊपर जो लिखी है तिथियाँ, उन्हीं का पालन करना अति अनिवार्य है। तिथियों के बाद, अंतिम तिथि के बाद किसी प्रकार का निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईमेल में आपको बता चुकी हूँ और डिटेल्स दी हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि पेपर का पैटर्न कैसे होगा, परीक्षा की योजना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा हो गई है, यानी कि एक क्वेश्चन का सवाल के जवाब में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आपको सही ऑप्शन टिक करना होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो चलिए कोई भी आंसर, जैसे कि मैं छोटे होते करती थी, जिन पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा, तो मैं हमेशा उसका सी टिक करके आती थी, हमेशा सी। तो अगर मेरा 100 नंबर का पेपर होता था और मुझे 50 क्वेश्चन आते थे और 50 नहीं आते थे, तो 50 का आंसर जो मुझे नहीं आते थे उसका सी टिक करके आती थी। लेकिन इसमें ऐसी कोई टेक्निक नहीं चल पाएगी, क्योंकि गलत जवाब के भी मार्क्स काटे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में है। इसीलिए जो क्वेश्चन नहीं आता उसका सवाल का जवाब छोड़ देंगे और इसमें आप बैक नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने किसी सवाल का बी आंसर टिक कर दिया, आप आगे बढ़ गए और थोड़ी देर में आपको लगा कि नहीं बी नहीं ए होना चाहिए था, आप बैक नहीं जा पाएंगे। जो सवाल का जवाब में टिक कर दिया वही रहेगा और जिस सवाल का जवाब नहीं दिया, छोड़ दिया, आप आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद में सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप बैक नहीं कर पाएंगे, आगे पेपर बढ़ता रहेगा। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ जो परीक्षा की योजना होगी। तर्क शक्ति के प्रश्न संख्या 11, अधिकतम मार्क्स 11। मात्रात्मक अभिरुचि के प्रश्न संख्या 11 प्रश्न होंगे, अधिकतम अंक 11। सामान्य अध्ययन के 9 प्रश्न, अधिकतम अंक 9। अंग्रेजी 9 प्रश्न, अधिकतम अंक 9। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं उन्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो, उन्हें ऐसा ना हो कि अरे सारा पेपर शायद इंग्लिश में आएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन को छोड़ के, क्योंकि 4 सेक्शंस बताए हैं, सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन को छोड़ के बाकी का सामान्य अध्ययन, मात्रात्मक अभिरुचि, तर्क शक्ति व हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल होंगे। सवाल और उनके विकल्प नीचे हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। तो अगर आपका
हिंदी अगर आपको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम है तो हिंदी के जवाबों पे भी आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश में तो है ही। और नीचे वही लिखा हुआ, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के अंक के 1/3 अंक दंड स्वरूप काट लिए जाएंगे। प्रश्न का उत्तर ना देने की स्थिति में कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता, लीव इट ब्लैंक, इसे खाली छोड़ दीजिएगा, तुक्के मत मारिएगा। और लिखा हुआ है वेबसाइट का, मतलब जो ऐप है, ऐप डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मेधावी एंड्रॉयड ऐप। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि परीक्षा के 4 भाग होंगे। अभ्यर्थियों को सभी प्रश्नों के उत्तर नियत समय में देने होंगे। किसी भी प्रकार की विसंगति को रोकने के लिए परीक्षा के समय में कोई बैक बटन नहीं दिया जाएगा, जो मैंने आपको अभी बताया है। अर्थात कोई भी अभ्यर्थी वापस जाकर ना तो उत्तर बदल सकता है और ना ही छोड़े गए प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अभ्यर्थी को स्क्रीन पर दिए प्रश्न का या उत्तर देना होगा या बिना उत्तर दिए अगले प्रश्न पर जाना होगा। दिए गए समय में ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और समय समाप्त होने पर परीक्षा स्वयं ही जमा हो जाएगी। मतलब जैसे आपके नॉर्मल स्कूल में पेपर होते हैं, बेल बज जाती है, फिर क्लास जो भी टीचर होते हैं, आपके इन्विजिलेटर होते हैं, वहाँ पे आपको बारी बारी आके सबसे पेपर कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन है, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो जैसे ही टाइम आपका ख़त्म हुआ, जो कि टाइम ख़त्म हुआ एग्ज़ाम का, इमीडिएटली पेपर अपने आप आपका सबमिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ी 2 मिनट के बाद सबमिट करवाता हूँ या 5 मिनट के बाद सबमिट करवाती हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। और परीक्षा शुल्क, यानी कि आप पेपर दे रहे हैं, इसके लिए आपको एक फ़ीस जमा करनी होगी जो कि 300 रुपये होगी। अब मैं इसके लिए भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग इस एग्ज़ाम में 35% से 40% के बीच में मार्क्स स्कोर कर गए, उन्हें यह फ़ीस रिफंडेबल होगी। 35% कम से कम मार्क्स होने चाहिए, फ़ीस रिफंडेबल होगी। 40% से ऊपर जिनकी है उन्हें तो स्कॉलरशिप मिलेगी, तो उस केस में तो बट ऑब्वियस है रिफंडेबल का अलग हिसाब हो जाता है, मतलब रिफंडेबल नहीं होती है क्योंकि आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हो। लेकिन 35 से 40% के बीच में अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपके मेरिट, आपने स्कॉलरशिप तो क्लियर नहीं करा लेकिन आपकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी। और बिना शुल्क के किसी भी पंजीकरण को अमान्य माना जाएगा, यानी कि फ़ीस आपको सबमिट करनी है 300 रुपया, और किसी भी प्रकार का निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि आपने शुल्क नहीं दिया पंजीकरण का। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका ये आप सक्षम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देते हैं, आप 60% मार्क्स स्कोर करते हैं, 60% एंड अबव, तो आपको 12,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। 6,000 प्रति एक पहले माह और 6,000 दूसरे माह। आपके परसेंटेज 50 से 60 के बीच में आते हैं तो आपको 5,000 मिलेगा, 3,000 एक महीने, 2,000 दूसरे महीने। और अगर आपका उसके नीचे, यानी कि मतलब कि 40 से 50 के बीच में आता है तो 1.5, और 35% उससे ऊपर और 40 से कम के बीच में आपको मिलेंगे। जो 300 रुपये आपने पंजीकरण शुल्क है वह आपका वापस हो जाएगा। अब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, सफल अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान। परिणाम परीक्षा घोषणा के पश्चात केवल सफल अभ्यर्थियों को ही बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। छात्रवृत्ति का भुगतान सफल अभ्यर्थियों के बैंक खाते में ही किया जाएगा। खाता अभ्यर्थी के नाम से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो एक सक्रिय बैंक खाता तैयार रखें, एक्टिव बैंक अकाउंट। छात्रवृत्ति की धनराशि सफल विद्यार्थी के अलावा किसी अन्य खाते में नहीं डाली जाएगी तथा इस संबंध में कोई निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे कोई बोले कि नहीं मेरे फादर के अकाउंट में कर दीजिए, मेरी मदर, मेरे भाई, मेरी बहन, चाचा, ताया, नो। स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है उसके नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए। मिनिमम एज 16, मैक्सिमम इज़ 40, और कोई भी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकता है। और न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास मैट्रिक या समकक्ष का उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैट्रिक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना अनिवार्य है। मैट्रिक एक न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है, जिसका अर्थ यह है कि कोई भी अभ्यर्थी जिसने मैट्रिक से अधिक शिक्षा प्राप्त की, जैसे 11th, 12th, स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा आदि, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है? बहुत सिंपल है। पहले आपको मेधावी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के द्वारा आवेदन करेंगे सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम के लिए, रजिस्टर करेंगे
ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स भरेंगे, आपको फ़ोटो डालने की या साइन करने अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ीस पे करेंगे, सबमिट का बटन प्रेस कर देंगे, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर डिटेल्स भेजी जाएंगी। उसके बाद आप फॉर्म का स्नैपशॉट ज़रूर ले लें, संभाल कर रखें। ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य है, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रिंट आउट को डाक द्वारा ना भेजें। और एक और चीज़, केवल सफल व योग्य अभ्यर्थियों को ही बैंक खाते की जानकारी देने की आवश्यकता होगी। बैंक खाते ही जानकारी मेधावी ऐप क्लेम स्कॉलरशिप सेक्शन पर जाकर देनी होगी। क्लेम स्कॉलरशिप सेक्शन परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात एक्टिव कर दिया जाएगा, जो केवल दी गई तिथियों के लिए एक्टिव होगा। और एक और चीज़ कही हुई है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करते हुए समय से ही स्कॉलरशिप फॉर्म भर दें। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 60% एंड अबव, 50% से 60% के बीच में, 40 से 50 के बीच में। जो आपका एग्ज़ाम है 30 मई को है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, घर बैठे बैठे आप दे सकते हैं। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि सिलेबस क्या है। सामान्य अध्ययन, तर्क शक्ति, मात्रात्मक अभिरुचि और इंग्लिश के ये सिलेबस भी दिया हुआ है। आप चाहेंगे तो चलिए मैं पढ़ के जल्दी से बता देती हूँ। सामान्य अध्ययन में है भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, देश और राजधानियाँ, विज्ञान और नवाचार, विश्व संगठन, भारत में प्रसिद्ध स्थान, पुस्तकें और लेखक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान कार्यक्रम, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व का भूगोल। तर्क शक्ति में है कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, स्टेटमेंट एंड निष्कर्ष के प्रश्न, अंक गणितीय तर्क, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, नॉन वर्बल सीरीज, सिलोजिज्म, रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डिस्टेंस, डायरेक्शन, गणितीय असमानताएं। मात्रात्मक अभिरुचि में है संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और अंशों की संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंक गणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूर अनुपात और समय और कार्य, त्रिकोणमिति, रेखा गणित, सांख्यिकी, प्रायिकता, बीजगणित। इंग्लिश में है स्पॉटिंग एरर, फिलिंग द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, पैसेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन, जम्बल्ड अप सेंटेंसेस, डबल ब्लैंक्स, कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। और एक चीज़ लिखी हुई है कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश, हिज और हर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। तो ये है सिलेबस और पूरा मैंने डिटेल बताई है। लेकिन मैं आप सभी से अपील करूँगी कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको तो पहले आप डाउनलोड करना होगा, फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, स्कॉलरशिप अमाउंट पे करेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन आप खुद भी इसे अच्छे तरीके से पढ़ लें। हो सकता है पढ़ते समय मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो। मैं चाहती हूँ आप खुद पढ़ें और कोई भी डिटेल आप पढ़ते समय मिस ना करें। एक एक वर्ड को पढ़ें, कहाँ से आपको डिटेल्स पढ़नी है उसकी मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि आप medhavionline.org पर जाकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कन्फ्यूजन की स्टेट में आप हेल्प डेस्क पर भी कॉल कर सकते हैं और आप ईमेल पर भी अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगी कि सबके शिक्षा परिवार में से कुछ लोग ऐसे हों जो ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आपकी तरफ से कमेंट आएगा कि मैम आपने वीडियो बनाई थी और आपकी वीडियो को देखकर हमने फॉर्म फिल करा और देखिए हमें स्कॉलरशिप मिली है। और यकीन मानिए आपका वो कमेंट मैं कम्युनिटी में ज़रूर पोस्ट करूँगी, सभी के साथ शेयर करूँगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार।